जय गुरुदेव। मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और आज मैं आपके सामने कुछ तंत्र प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से किए जाते हैं बिना कोई मंत्र सिद्ध किए हुए। और इस तरह के तंत्र आप कर सकते हो। नींबू और तंत्र दोनों का एक साथ किस तरीके से किया जाएगा, नींबू के साथ तंत्र क्रिया, उस चीज के बारे में मैं आपको आज कुछ बता रहा हूं। देखिए, ये मैं आपसे पहले मैं बोल देता हूं कि किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आप बिल्कुल भी ना करें, वरना कई बार तंत्र क्रिया उल्टी भी हो जाती है। और बताने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी मेरे व्यूअर्स हैं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो डालता रहूंगा, एक से एक तंत्र के क्षेत्र में मैं आपको सदा रहूंगा। यही मेरा उद्देश्य है बस। और साथ में ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो फिर उसको लाइक करें और शेयर भी करें। तो देखिए, मैं कुछ आपको सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि जो सरलतम विधान है नींबू और तंत्र प्रयोग है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ वशीकरण के बारे में बताता हूं मैं आपको कि अगर मान लिया आपको किसी को वश में करना है, किसी के ऊपर वशीकरण प्रयोग करना है, तो आप क्या करेंगे? आपको एक नींबू लेना है, बुधवार के दिन नींबू लेंगे और उसे गंगा जल में डाल देना है। फिर आपको ना अपने बाएं पैर के अंगूठे का नाखून लेना है, बाएं पैर के अंगूठे का नाखून आप काट लेंगे और भोजपत्र पर उस व्यक्ति का 21 बार आप नाम लिखेंगे। और नाम लिखने के लिए आप कोई भी शाही का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर सिंदूर का इस्तेमाल कर सकते हो। सिंदूर से कर लेना, वो ठीक है। 21 बार आपको भोजपत्र के ऊपर लिखना है, उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको वशीभूत करना है आपको। और जो इसके बाद में जो नींबू है उसको गंगा जल में से निकालकर अपने ऊपर से उतारें, उसको अपने ऊपर से, सर के ऊपर से ऐसे घुमा लें क्लॉकवाइज और उसके 4 टुकड़े करें। फिर पहले उसको गंगा जल में डाल दिया, फिर अपने बाएं पैर के अंगूठे का नाखून जो वो ले लिया और सिंदूर की स्याही बना करके एक भोजपत्र के ऊपर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है 21 बार। और फिर उस नींबू को गंगाजल में से निकाल के उसके 4 टुकड़े करने हैं और 4 टुकड़े करके आप उसको शराब में डाल देंगे। वैसे मेरा उद्देश्य नहीं है ये बताने का, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं। उसको शराब में डाल देंगे आप और फिर नाखून और भोजपत्र दोनों को आग में जलाकर उसकी राख बना लें और इस राख को जिसको वशीभूत करना है उसके ऊपर फेंक कर मार दें, या फिर किसी भी चीज में रख करके वो खा ले, मतलब उस। और तुम देखोगे कि ऐसा करते ही उसके ऊपर वशीकरण का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन इस प्रयोग को करते समय काल भैरव के मंत्र का आपको जाप करते रहना है। जितनी देर आप इस प्रयोग को करते रहोगे उतने टाइम आप काल भैरव के मंत्र का जाप भी करते रहोगे, सिर्फ उतने ही टाइम। वो मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख करके दे दूंगा। दूसरा आता है अपने संकट दूर करने के लिए। भाई, आप पे कोई संकट आया है तो वो कैसे दूर किया जाए? तो संकट दूर करने के लिए आपको किस तरह से प्रयोग करना है, उसके लिए आपको ना मंगलवार को या शनिवार को किसी भी दिन आप चौराहे पर जाएंगे, कहीं भी जो कि सुनसान चौराहा हो, वहां जाकर के एक नींबू लेकर के जाना है आपको और उसे जो कलावा होता है ना उसमें लपेट लें, उसका सिंदूर से तिलक करें और फिर पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके चाकू से जो ना एक झटके में उसके 2 टुकड़े करने हैं आपको। यानी ऐसे नहीं कि उसको रगड़ते रहो बस नींबू को, एक बार अगर चाकू लगा दिया तो उससे हटना नहीं चाहिए, फिर
उसको फिर काट के हटना है, एक झटके में का मतलब ये होता है। और उन दोनों टुकड़ों को जो है उल्टा करके रखें, चित्त उल्टा करके रख दें उसको, दोनों को वहीं पे। और जब तक ये क्रिया करें तब तक काल भैरव के मंत्र का जाप करते रहें, उसी मंत्र का आप जाप करते रहें जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और उसके ऊपर शराब की धार दें, मतलब शराब उसके ऊपर डालते रहें थोड़ी देर, जो भी आप लेकर के जाएं, जैसे कि मान लिया आप 10-20-50 ग्राम ले जाएं बस, और क्या है। तो भैरव के मंत्र का जाप करते रहें और साथ में ही प्रार्थना करते रहें कि मेरा जो संकट है, जो भी मतलब आपका संकट है, उससे प्रार्थना करते रहें काल भैरव जी से कि मेरा ये संकट टल जाए, प्रभु जल्दी से जल्दी टल जाए। तो आप यकीन नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि कुछ ही समय बाद में आपका संकट बिल्कुल दूर हो जाएगा, मतलब वो संकट आपसे टल जाएगा बिल्कुल एकदम। ये अपना संकट दूर करने के लिए है। अगर आपका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है, कारोबार में कुछ परेशानी आ रखी है, तो उसके लिए भी आप इसी से प्रयोग करेंगे। ये आय वृद्धि वगैरह के लिए है कि जैसे कारोबार ना चलता हुआ हो, किसी की नौकरी में परेशानी हो, तो ये उसके लिए है। इसके लिए भी आपको क्या करना है कि शनिवार को छोड़ करके, मतलब शनिवार को नहीं करना है, किसी भी दिन नींबू को लेकर उसके जो है 2 टुकड़े आपको करने हैं और उस पर दूध की धार चढ़ानी है बस। ये भी आपको चौराहे पर ही करना है। मतलब पहले वाले में शराब की चढ़ाई थी, लेकिन इसमें आपको दूध की धार चढ़ानी है और काल भैरव का मंत्र पढ़ते रहना है। और वहां से फिर उसको नींबू को लेकर के उसको बहते जल में छोड़ देना है, बहते जल में उसको छोड़ देना है। और मतलब उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आपकी आमदनी बढ़ेगी धीरे 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 धीरे। अब ये तो नहीं कहता मैं कि एकदम से आप करोड़पति लखपति बन जाओगे, पर हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि आपकी आमदनी धीरे धीरे बढ़ जाएगी, आप महसूस करेंगे। दूसरा आता है किसी को संकट पहुंचाने के लिए। वैसे मैं इस प्रयोग को मैं मना ही करूंगा आपसे कि आप ना करें किसी के साथ में ऐसा। लेकिन अब क्या, अगर आपके प्राणों को संकट बन आया है, अगर कोई आपके प्राण लेना ही चाहता है, आपके पीछे पड़ा है बुरी तरीके से, तो फिर माफ मत करना। उसमें आपको क्या करना है, यदि किसी व्यक्ति को संकटग्रस्त करना है तुम्हें, तो एक नींबू लेंगे, उस पे 7 सुई जो है उसमें घुसेड़ देना है अंदर, और फिर एक चाकू लेकर के शराब में उसको डुबोकर नींबू में 7 जगह घुसाने हैं आपको। समझ गए? नींबू लेकर के उसमें 7 सुई घुसेड़ देंगे और फिर उसको चाकू लेकर के उसे शराब में डुबोकर, नींबू में डुबो करके नीचे, और फिर उसमें जो है 7 जगह चाकू आपको घुसाना है। उसके बाद उस नींबू को एक किसी भी सुनसान चौराहे पर ले जाएं, वहां ले जाकर के उस व्यक्ति का नाम लेकर के, और आपको नींबू पर शराब की धार चढ़ानी है। इस क्रिया को आपको जब आप कर देंगे ना, और साथ में ही काल भैरव के मंत्र का आपको, जब तक आप ये क्रिया करेंगे तब तक काल भैरव के मंत्र का आपको जाप करते रहना है, तो आप देखेंगे कि ठीक तीसरे दिन जो है वो व्यक्ति संकट में आ जाएगा। जो आपको परेशान कर रहा है वो व्यक्ति खुद संकट में आ जाएगा ठीक तीसरे दिन ही। तो ये कुछ प्रयोग थे नींबू के जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे यही कहूंगा कि किसी के साथ गलत ना करें बिल्कुल भी। मैंने आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया है, जिससे कि आपको इस चीज के बारे में पता लग सके। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही बोलूंगा कि गलत क्रिया किसी के साथ ना करें, क्योंकि कहते हैं ना, कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। तो इसलिए तंत्र क्रिया का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खेल नहीं समझना चाहिए। देखिए मैं बताऊं आपको, जो इंसान भरा हुआ होता है ना, जिसके अंदर तंत्र क्रिया का ज्ञान होता है, या जिसके अंदर कुछ होगा, कुछ सिद्धियां होंगी,
वो बहुत आपको शांत मिलेगा, बिल्कुल शांत मिलेगा। वो कभी किसी को गाली नहीं देगा, कभी किसी से गलत नहीं बोलेगा, और अगर उसको कोई बोल भी देगा ना तो वो उसको भी सहन कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर क्षमता है। और जिनके अंदर क्षमता नहीं है ना, जिनके अंदर है कुछ नहीं, सिर्फ नाम के हैं, वो उछलते बहुत हैं, कूदते हैं वो। फिर ये पहचान होती है कि एक कहावत है हिंदी में कि थोता चना बाजे घना। तो इसलिए वही चीज है कि जिसके अंदर कुछ नहीं होता ना, वो बजता बहुत है, और जो होते हैं वो शांत रहते हैं, वो अपने मुंह से गाली तक भी नहीं निकालते हैं। गाली तो पागल लोग देते हैं, जिन्हें बुद्धि नहीं होती, ज्ञान ही नहीं होता। भाई हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई ठीक है हमारा शत्रु है, कोई बात नहीं है, लेकिन है तो वो भी इंसान ही। जो वो करेगा उसका फल वो भुगतेगा। मिलता यहीं पे है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पे है। कहते ना कि अगर मंदिर में रह करके अगर गलत काम करोगे तो भगवान माफ नहीं करेगा, दंड तुमको भी देगा। भले ही आप मंदिर में रोज घंटी हिलाते रहो, कुछ नहीं होने वाला उससे। तो इसलिए तुम रात दिन सिद्धियां करते रहो, रात दिन माला जपते रहो, अगर तुम्हारे कर्म गलत हैं तो मिलना तुमको भी है दंड, कोई नहीं रोक सकता उस दंड को। तो इसलिए मैं आपको फिर भी यही सलाह दूंगा कि कभी इस तरह की क्रियाएं ना करें, अपने भले के लिए करें जो भी करना है। तो इसके साथ ही मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो बोलिए मेरे साथ, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव